नमस्कार। टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी की कक्षा के अंतर्गत अब तक कई अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आगे हम एक नया अध्याय लेके आए हैं जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची के समान ही एक और अध्याय होता है जिसे कहते हैं समानार्थी शब्द। देखने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है। पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं जैसे एक ही वस्तु है, कोई भी एक ही वस्तु के अनेक नाम, ये क्या कहलाएगा? पर्यायवाची। ठीक है। और समानार्थी किसे कहते हैं? समानार्थी कहते हैं एक ही नाम के अनेक वस्तुएं, एक ही नाम की अनेक वस्तुएं। अब क्या है, आज हम केवल पर्यायवाची पे बात करेंगे। समानार्थी हम फिर किसी दिन, जब ये पर्यायवाची की सभी कक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, उसके बाद में हम समानार्थी शब्द लेंगे। तो थोड़ा सा अंतर इनमें हम बता देते हैं। जैसे पर्यायवाची पानी है, पानी, ठीक है, या जल है, ठीक है, जल। अब पानी को हम समानार्थी में लें तो क्या होगा? पानी का अर्थ अगर समानार्थी में लेते हैं, समानार्थी में, तो क्या होगा? जल को भी पानी कहते हैं, ठीक है। इज्जत को भी पानी कहते हैं, इज्जत, ठीक है। जैसे उसका पानी उतर गया, ठीक है, यानी उसकी इज्जत जो है खत्म हो गई, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार अज बकरे को भी कहते हैं, ठीक है, बकरा। बकरे के अलावा दशरथ जी के पूर्वज जो थे, दशरथ जी के पूर्वज, ठीक है, इनके अलावा आज ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, ब्रह्मा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए? समानार्थी। ये भी हमारे समानार्थी में ही है, ठीक है, समानार्थी। लेकिन पानी का ही जब जल एक ही दिशा में लिया जाए, जल, नीर, वार, ठीक है, तोय, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं? अम्ब, ठीक है, उदक, सलिल, वार, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची। इन दोनों में इस प्रकार से अंतर होता है। मुख्य पहचान एक एक लाइन में मैंने आपको बता दी है, इसके आधार पर आप इनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इससे आगे हम चलते हैं। कुछ जो मुख्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं अब तक और आगे भी आने की संभावना है, उनको हम देखते हैं। और हमारी इन क्लासेज को आप देखते रहिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं। हम आपको कुछ नियम्स के आधार पर, ट्रिक्स के आधार पर लेके चलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से याद करा देंगे आपको कि एक याद कर लो तो उसके आधार पर आप कई को याद कर सकते हो, ठीक है। तो पहला लेते हैं हम पानी। पानी में हम क्या क्या शब्द जोड़कर क्या क्या दूसरे अर्थ वाले शब्दों को बना सकते हैं, उनकी उत्पत्ति कर सकते हैं। तो उन शब्दों की हम व्याख्या यहाँ पे करेंगे, आपको याद कराएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स भी देखना, उसमें आप थोड़ी थोड़ी
हालांकि इसमें पर्यायवाची में अधिक शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी आप देखना थोड़ी थोड़ी। पानी, पानी के क्या क्या होते हैं? जल, नीर, वारि, तोय, अम्बु, सलिल, उदक, मेघ पुष्प, पय, सर, अमृत, अजीवन। ठीक है। इसके बाद में और भी होते हैं, कुछ को हमने यहां लिख दिया है, हो सकता है कुछ छूट गए हों, हालांकि हमने अधिक से अधिक लेने की कोशिश की है, फिर भी हो सकता है कुछ शब्द छूट गए होंगे हमसे, तो आप उनको ध्यान में रखना। तो अगला हमारा शब्द है जो पानी के आधार पे हैं, उनको देखते हैं हम। तो पहला है कमल। ठीक है। कमल क्या है कि जल के साथ में ज अक्षर जोड़ दिया जाए। ठीक है। ये हमारा देखिए, जल के साथ में ज जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? कमल बन जाएगा। जैसे जलज, नीर के साथ में जोड़ दिया तो नीरज, वार के साथ में वारिज, तोय के साथ में तोयज, अम्बु के साथ में अम्बुज। ठीक है। इस प्रकार से इनमें से कुछ शब्दों के साथ में हम जा जोड़ देंगे, पानी के कुछ पर्यायवाची शब्दों के साथ में जा अक्षर को हम बाद में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे? कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। इसके बाद में जो इस प्रकार से नहीं बनाए जा सकते हैं, अब उनको देखते हैं। जैसे उत्पल, राजीव, अरविंद, मकरंद, पद्म। अब पद्म इस प्रकार से भी लिखा जाता है और एक इस प्रकार से भी लिखा जाता है। देखिए पद्म, इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल जाएगा कहीं। ठीक है। ये कमल का ही है, कमल। ठीक है। पद्म के बाद में इंदिवर, कंज, पंकज, कोकनद। ठीक है। अब्ज, कंवल, शतदल, अंभोज, पाथोज, सरसिज, सरसीरोह, नलिन और पारिजात। ठीक है। तो आप इनको देख लेना, हमने अधिक से अधिक शब्दों को लेने की कोशिश की है। आगे अगला हम देखते हैं, अगले शब्द की हम पर्यायवाची देखें तो क्या है? बादल। जल को जोड़कर क्या क्या पर्यायवाची बनेंगी बादल की? तो क्या है? जल के साथ में द या धर शब्द जोड़ने पर बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जल के साथ में द जोड़ दें या धर जोड़ दें में तो क्या बन जाएंगे? बादल के पर्यायवाची। ठीक है ना। देखिए जैसे जल के साथ में जलद या जलधर। ठीक है। नीर के साथ में नीरद या नीरधर, जैसे नीरद या नीरधर। ठीक है। ये ट्रिक्स है थोड़ी थोड़ी। आगे देखिए, वार के साथ में वारिद और वारिधर, तोय के साथ में तोयद और तोयधर, अंबु के साथ में अंबुद अंबुधर, सलिल के साथ में सलिलद और सलिधर सलिलधर। ठीक है। इस प्रकार से जोड़कर आप बना सकते हैं। ठीक है। इनके अलावा कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे घन, मेघ, अभ्र, घटा, जगजीवन, पर्जन्य, घनमाला, मेघमाला। वारिवाह, वार मतलब पानी, वाह मतलब ले जाने वाला। इसी प्रकार से वारिवाहक, पानी को ले जाने वाला हवा में। ठीक है। ऊपर ही ऊपर वारिवाहक, वारिवाह, बलाहक और देवधर। यानी देखा हो तो देवता लोग कहां पर निवास स्थान माना जाता है उनका? ऊपर बादलों में। ठीक है। इस प्रकार से भावना रहती है लोगों की, तो इस प्रकार से देवधर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है। अगला है समुद्र। समुद्र को अगर हम देखें तो जल के साथ में धी या निधि जोड़ दें, धी या निधि। देखो जा का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। ठीक है। जैसे जलज, जल प्लस ज मतलब जन्म लेना, जन्म लेना, लेना। ठीक है। जन्म लेना, जा का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। तो जो जल में जन्म ले, पानी में जन्म ले, वो क्या है? जलज। पंक का अर्थ होता है कीचड़, कहीं कहीं पंकज आएगा आपके पास में। ठीक है। पंकज शब्द आएगा।
पंकज, तो पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्म लेना। तो पंकज का अर्थ क्या हुआ, जो कीचड़ में जन्म लेता है। ठीक है, हालांकि अन्य जीव जंतु भी जन्म लेते हैं पानी में, कीचड़ में, लेकिन उनको न मान के यहाँ पे ज शब्द लगाकर क्या बन जाता है, कमल का पर्यायवाची बन जाता है। इसी प्रकार द ले में तो द का मतलब क्या होता है, देने वाला, और धर का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला। ठीक है, तो जो जल को धारण करे या जल देवे तो वो क्या हुआ, जलद यानी बादल। ठीक है, इसके अलावा घन, मेघ, अब्रज जो है अन्य भी पर्यायवाची शब्द हैं इनके। ठीक है, समुद्र, जलधि और जलनिधि। ठीक है, धी जोड़ दें में या निधि जोड़ दें, क्या बन जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, जैसे जलधि, जलनिधि, नीरधि, नीरनिधि, वारिधि, वारिनिधि, तोयधि, तोयनिधि, अंबुधि, अंबुनिधि। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगले इनके अलावा जो शब्द हैं हमारे, ठीक है, समुद्र के इस ट्रिक के अलावा जो शब्द हैं जो सामान्य रूप से इससे नहीं बन सकते और वास्तव में इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो क्या है, अर्णव, सिंधु, सागर, रत्नगर्भ, रत्नाकर, सरितपति, उदधि। ठीक है, अकुपाद, अब्धि, पारावार, नदीश। अब नदीश भी इसी प्रकार से, नदी, धन ईश। ठीक है, सुधानिधि और अवधिमान, अवधिमान। ठीक है, तो सुधानिधि, सुधा अमृत को भी कहते हैं और पानी का भी रूप है सुधा। ठीक है, इस प्रकार सुधानिधि। तो ये आपने देखे, इनके अलावा और भी आगे हम देखते हैं क्या क्या हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखते हैं हमारा शब्द क्या है, नदी। ठीक है, तो नदी के पर्यायवाची क्या हैं, सरिता, नद, नदिया, प्रवाहिनी, तरंगिणी, अपगा, निम्नगा, तरणी, तटनी, निर्झरणी, कूलंकषा, पयस्विनी, स्रोतस्विनी, कल्लोलिनी। ठीक है, अगला है हमारा मछली। मछली के क्या है, मीन, मत्स्य, जश, जख, सफरी और मकरी। ठीक है, अगला है हमारा झंडा। झंडा का क्या है, ध्वज, पताका, ध्वजा, केतु, निशान, परचम, झंडी, केतन, जया, अलम। ठीक है, अब देखो मछली और झंडा, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के कुछ शब्दों को मिलाकर क्या बना सकते हैं हम, कामदेव के पर्यायवाची शब्दों को बना सकते हैं। कुछ मछली के शब्द हैं और कुछ हैं झंडा के, तो उनको क्या कर सकते हैं हम, मिला करके कामदेव का पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। कैसे, देखो मीन और ध्वज, इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, मीन ध्वज। और मीन ध्वज किसका पर्यायवाची है, कामदेव का। ठीक है, इसी प्रकार से जश केतु, जश प्लस केतु क्या बन गया, जश केतु। मीन प्लस केतु क्या बन गया, मीन केतु। ठीक है, मकरी या मकर, तो मकर प्लस ध्वज क्या बन गया, मकर ध्वज। ठीक है, इसी प्रकार से मन के शब्दों के साथ में कुछ अन्य शब्द जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, कामदेव के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं, क्योंकि कामदेव सबसे ज्यादा अटैक कहां पर करता है, मन पर। ठीक है, और मन ही के कारण, मन से संबंधित होने के कारण इसके पर्यायवाची कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, जैसे मनोज। ठीक है, मनोज में मन धन ओज, तो क्या बन गया, मनोज। अगला है मदन, मयन, मनसिज, मनसिज, मनोज। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। काम, अगला मनमथ, इसमें भी मन आ गया। ठीक है, स्मर। अब इस कामदेव की पत्नी का नाम क्या था, रति। ठीक है, और रति के पति
होने के कारण इनको क्या कहते हैं? रतिनाथ, रतिपति, रतीश, ठीक है। पुष्पों के बाण धारण करने वाले हैं ये, ठीक है। इस वजह से इनको पुष्पधनवा भी कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य कुछ और है कि पुष्पबाणधारी मतलब इनके पास में ऐसे बाण हैं, काम यानी काम क्रिया में इस प्रकार के बाण लगते हैं किसी पुरुष या स्त्री के हृदय में, मन में, कि वे बाण इस प्रकार से घायल कर देते हैं कि उसका मन ही बेचैन हो जाता है। तो क्या हो जाता है? वो मन से जो हो जाता है या मनोज हो जाता है या मनमत हो जाता है, मन का मंथन कर देता है। ये किस प्रकार के बाणों से? पुष्पों के बाण से। पुष्प बड़े कोमल लगते हैं, पुष्प बड़े अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार से जब काम किसी के मन में आता है तो क्या होता है? वह पुष्प बाणों से उसको मूर्छित कर देता है। मूर्छित मतलब बेचैन कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार से पंचशर, वो 5 बाण कितने, जो पुष्पों के बाण जो हैं वो कितने? 5 हैं, ठीक है। पुष्पों के 5 बाण धारण करने वाले हैं, तो इसलिए इनको पंचशर भी कहते हैं, पुष्प बाणधारी, ठीक है। और वसंत सखा भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इसी प्रकार से रति के साथ में पति के पर्यायवाची शब्द जोड़ दिए जाएं तो और भी आप बना सकते हो, पति, नाथ आदि जोड़ कर, ठीक है। तो और भी इसके बना सकते हो। अगला हमारा शब्द है गऊ। गऊ का पर्यायवाची देखें तो क्या है? गाय, गैया, गऊ, गोगधी, सुरभि, धेनु, कामधेनु, भद्रा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? गैया के पर्यायवाची हो गए। तो देखते हैं अगले हमारे पर्यायवाची क्या है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? पहला शब्द है हमारा पुत्र, ठीक है। और पुत्र का जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको ध्यान में रख लिया जाए तो क्या होता है, दूसरे के साथ में किसी दूसरे शब्द की पर्यायवाची के साथ में आप जोड़कर किसी तीसरे शब्द का पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले भी देखने को मिला होगा और आगे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पुत्र के क्या है? बेटा, आत्मज, सुत, तनय, पूत, तात, तनुज, नंदन, वत्स, अंगज, अपत्य, नंद, ठीक है। इसी प्रकार से पुत्री, पुत्री के देखते हैं बेटी, आत्मजा। अब देखिए इनमें हम केवल पीछे का जो अक्षर है उसकी मात्रा में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। उसी से हमारा क्या हो रहा है? शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ रहा है, लिंग परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। केवल मात्रा में परिवर्तन कर देने से लिंग परिवर्तन हो जाता है। तो क्या है? बेटी का बेटा और बेटा का बेटी, ठीक है। इसी प्रकार आत्मज का आत्मजा, सुत का सुता, तनय का तनया, ठीक है, तनुज का तनुजा, नंदन का नंदनी। इसी प्रकार से पुत्री के ही है ये सब, ठीक है। वत्सा, अंगजा, अपत्या, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे पुत्र के में, ठीक है। कन्या, दुहिता, ये अलग हैं थोड़ी, ठीक है। तो आप इसको देखिए, अंगजा, अपत्या, कन्या, दुहिता। ये कन्या, दुहिता, धी, बिटिया, ये अलग हैं थोड़े, ठीक है। कन्या, दुहिता, धी, बिटिया, ये अलग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो किसी भी देवी देवता के बारे में जानने के लिए तो उसके माता पिता की भी जरूरत होती है, किसका पुत्र है या किसका पिता है, ठीक है, या किसकी पुत्री है, किसकी माता है, ठीक है। इस प्रकार से तो उसके लिए भी एक दूसरे शब्द के पर्यायवाची शब्दों का सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो उनको बनाने के लिए एक शब्द के साथ में दूसरा शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे गणेश के लेते हैं, गणेश के में क्या है? गौरी प्लस सुत। गौरी किसका है? उमा का, यानी भवानी या माता पार्वती, ठीक है। पार्वती सुत, पार्वती पुत्र, पार्वती नंदन। इस प्रकार से कुछ भी पुत्र और पार्वती दोनों को जोड़ते जाएं, पार्वती के पर्यायवाची और पुत्र के पर्यायवाची, इन दोनों को एक दूसरे के सीक्वेंस में जोड़ते जाएं तो क्या बन जाएंगे? गणेश जी के पर्यायवाची बन जाएंगे, ठीक है। उमा सुत। इसी प्रकार भगवान शिव के पर्यायवाची ले लिया जाए और पुत्र के पर्यायवाची ले लिए जाएं।
तो क्या बन जाएंगे, जैसे शिवसुत, शिवपुत्र, ठीक है, शिवनंदन, इस प्रकार भवानी नंदन, भवानी किसका है, माता पार्वती का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार प्रथमेश, क्योंकि ये भगवान गणेश जो है परंपरा के अनुसार प्रथम पूज्य हैं, ठीक है, प्रथम देवता माना जाता है इन्हें, तो प्रथमेश बोला जाता है इनको। इसी प्रकार प्रथम पूज्य, सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है किसी भी अनुष्ठान में, ठीक है। इसी प्रकार आदिदेव, ठीक है, गौरी पुत्र, ये हमने अभी बता दिया आपको। एक दंत, क्योंकि किंवदंती के अनुसार इनका एक ही दांत है, एक दांत टूटा हुआ है। इसी प्रकार वक्रतुंड, ठीक है, महाकाय, गजवदन, ठीक है, क्योंकि इनका जो मुख है वह गणेश हाथी जैसा है गणेश जी का, ठीक है। इसी प्रकार गजानन, गज धन आनंद, तो गजानन हो गया। गणपति, जो गणों के अधिपति हैं या गणों के देवता हैं, उनको क्या बोलेंगे, गणपति, ठीक है। गणनाथ, और बुद्धि के दाता भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, बुद्धि विधाता, विनायक, मोदक प्रिय, भगवान मोदक किसे कहते हैं, लड्डू को, और प्रिय मतलब जिसको लड्डू प्रिय हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, गणेश जी, ठीक है। गणाधिपति, गण धन अधिपति, विद्या वारिद, अब वारिद का मतलब क्या होता है, समुद्र, और विद्या यानी जो विद्या के समुद्र हैं, विद्या के भंडार हैं, ठीक है। इसी प्रकार शंभुनंदन, ठीक है। आगे चलते हैं। माता, ये इनको तो आप विशेष रूप से रट लेना, जो कुछ ऐसे होते हैं शब्द जिनके सहारे से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे शब्दों का निर्माण स्वयं भी कर सकते हैं, जैसे पुत्र है, पुत्री है, माता, पिता, ठीक है, पति, पत्नी, इस प्रकार के शब्दों को आप एक दूसरे में जोड़कर, किसी भी शब्द के साथ में जोड़कर उससे संबंधित दूसरा शब्द बना सकते हैं। तो माता का क्या है, माँ, जननी, जनेत्री, अम्ब, अम्बा, अम्मा, मम्मी, धात्री, वालिदा, माई, मात, मैया। अब देखो यहां पे मैया भी इस प्रकार से भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, मातृ और जन्मदात्री। अब देखो मातृ शब्द है, ठीक है। अब मातृ शब्द को हम दो तरह से लिखते हैं, ठीक है। कैसे कैसे, यहां पे आप देखिए इस डिब्बा के अंतर्गत मातृ और माता, मातृ और मातृ, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर होता है थोड़ा, बालक इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये एग्जाम में आते हैं। तो क्या होता है कि मातृ और मातृ दोनों में अंतर ही नहीं कर पाते। तो इनमें क्या अंतर है, ये मातृ जो नीचे इस प्रकार से जो रा की मात्रा लगी हुई है, री की मात्रा, उसको क्या बोलेंगे, मातृ, यानी जो माता से संबंधित है, यानी माता को जो पर्यायवाची है उसको मातृ बोलेंगे। और मातृ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है केवल, ठीक है। तो आगे देखते हैं मातृ और जन्मदात्री, ठीक है, क्योंकि ये जन्म देने वाली है इसलिए जन्मदात्री। इसी प्रकार पिता, तो पिता के पर्यायवाची अगर हम देखें तो क्या है, पितृ, जैसे मातृ पितृ दोनों का संयोजन बनता है जब, तो मातृ पितृ एक साथ बोल देते हैं। इसी प्रकार जनक, तात, जन्मदाता, ये जन्मदाता, ये जन्मदात्री, धाता, ठीक है, वालिद, पापा, बाप, ठीक है, जनपिता, बापू, और पालनकर्ता, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये पहली कक्षा पर्यायवाची से जो संबंधित थी वो आज पूर्ण कर रहे हैं हम। इससे अगली जो कक्षा होगी वह कल होगी, ठीक है। तो क्या है कि आप बने रहिए हमारे साथ में और इनका अध्ययन करते रहिए। हम थोड़ा नियम के आधार पर या ट्रिक्स के आधार पर इनको बना के लेके चल रहे हैं, ठीक है, कहीं से कहीं नहीं उठा रहे हैं हम, ठीक है। जो आपको एग्जाम में आए उस आधार पर लेके चल रहे हैं। और दूसरा, आप स्वयं भी बना सकें किसी भी शब्द का पर्यायवाची, उस आधार पर लेके चल रहे हैं। यानी आपको रटना ज्यादा नहीं पड़े, रटना कम से कम पड़े, आप स्वयं समझें और इनका अध्ययन करके बनाएं, ठीक है। तो
आप इसी प्रकार से हमारे साथ में बने रहिए। हमारी अन्य कक्षाएं भी उपलब्ध हैं हमारी चैनल पर, जैसे रीजनिंग है और गणित है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन तक पहुंच सकते हैं, उनको देख सकते हैं। कई अध्याय उनमें पूरे कर दिए गए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। इससे आगे हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।